मंगल बाजार चौक पर खड़े हैं और यहाँ हमारे साथ में समाज सेवी जितेंद्र सिंगला जी हैं, जिन्होंने लॉकडाउन के समय में यहाँ के वार्ड 41 में रह रहे प्रवासी मजदूरों को, गरीब परिवारों को भोजन तक की सुविधाएं मुहैया कराई थी अपने माध्यम से। आज उन्होंने इस क्षेत्र में, किराड़ी जैसे क्षेत्र में, खास तौर पर वार्ड 41 के अंदर एक मुहिम चलाई है, सीधी बात सीधा संवाद। मैं अपने कैमरा पर्सन से गुजारिश करूँ उस पोस्टर को दिखाएं कि किस तरीके से इन्होंने ये मुहिम चलाई हुई है, सीधी बात सीधी संवाद की, जिसमें इनके साथ में रिंकू मीना जी हैं, जो यहाँ किराड़ी विधानसभा में एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, साथ ही साथ बजरंग दल के युवा नेता भी हैं इस क्षेत्र से, और जितेंद्र सिंगला जी स्वयं है, उसके साथ साथ इनकी पूरी टीम है। और इस टीम के साथ में वो इस क्षेत्र के अंदर आज कार्यरत है। हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को जितेंद्र सिंगला जी और रिंकू मीणा जी से मिलवाएंगे और वो अपने माध्यम से आपको बताएंगे कि ये अपने इस जो मुहिम को इन्होंने चलाया हुआ है, आप देख सकते हैं कि पोस्टर पर सीधा सीधा लिखा हुआ है कि आप सभी क्षेत्रवासियों से अनुरोध है कि जहां भी कॉलोनियों के अंदर नालियां गंदी हो, साफ सफाई नहीं हुई हो, वहाँ कोई कर्मचारी नहीं आता हो, उसकी फोटो आप इन्हें व्हाट्सएप करें, वहाँ का एड्रेस सेंड करें, उसकी समस्या की सुनवाई ये करेंगे। यदि जनप्रतिनिधि जो यहाँ के निगम पार्षद और विधायक है वो सुनवाई नहीं करते हैं तो ये अपने माध्यम से उस समस्या की सुनवाई करेंगे और इनकी पूरी टीम उस चीज में लेकर के और अपने साथ में ये सारे काम को। जितेंद्र जी, आप आज फिर दोबारा से हमारे चैनल पर आए हैं, हमारे दर्शकों का आप अपने माध्यम से एक बार शुक्रिया करें, फिर हम आगे के सवाल आपसे पूछें। आपके चैनल के माध्यम से सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद कर देता हूँ। और काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कि भाई जब पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव लड़ती हैं तो उनका एजेंडा रहता है विकास, मगर जब वो जैसे ही चुनाव खत्म हो जाते हैं उसके बाद कोई कार्यकर्ता उनका नहीं दिखता। देशभक्त कार्यकर्ता जो भारत माता की वंदे मातरम करते हैं तो उसका नहीं दिखते। वो अपने रोजगार के लिए क्या कहते हैं अन्य तरह के संसाधन ढूंढते हैं ताकि उनका जीवन यापन हो सके। मगर वो जनता तो तरसते है ना, जिससे एक बार वोट मांगा गया, जिसको एक बार धोखा दिया गया। लोकतंत्र के नाम पर जब भी आप चुनाव लड़ते हैं तो लोकतंत्र प्रक्रिया को भी मजबूत करें, कागजी कार्रवाई में न करके धरातल पर भी हो, लोगों के पास आप जाते हैं तो आप भारत के जो अंदर लोकतंत्र स्थापित है उसके एजेंडे पे जाते हैं कि लोकतंत्र को हम मजबूत करेंगे। मगर आज तक हम देख रहे हैं छोटे से बड़े हो गए। ये आप नालियों की समस्या देख लीजिए, कूड़े की गाड़ी की समस्या देख लीजिए, पहचान पत्र की समस्या देख लीजिए, और आपकी आधार कार्ड की समस्या देख लीजिए, और राशन कार्ड की समस्या देख लीजिए, वृद्ध पेंशन की समस्या देख लीजिए, विडो पेंशन की समस्या देख लीजिए, नेत्रहीनों के रोजगार की समस्या देख लीजिए, सारे उससे असक्षम जो लोग हैं क्या कहते हैं उनके कहते हैं पहचान पत्र की समस्या देख लीजिए। एक गरीब व्यक्ति का अगर वो यहाँ पे कमरा लेता है किराड़ी के अंदर, किराड़ी जैसे कमरे में एक अगर कमरा ढूंढ गया तो 2,500 रुपए है और मासिक उसकी सैलरी है 7,000 रुपए तनख्वाह, तो कैसे जीवन यापन करेगा। प्रतिनिधि ने कभी इसके ऊपर सूद नहीं ली। अगर प्रतिनिधि नहीं सुनेगा तो समाज सेवी को काम करना पड़ेगा। भाई हर आराज व्यक्ति चाहता है वो दूसरे संसाधन में काम करे। मैं खुद ही चाहता हूँ कि मैं सोशल सेक्टर में काम करूँ, जबकि इसमें तो जान का रिस्क भी है। मैं जानता हूँ कि जान आज है तो कल नहीं है। जितेंद्र जी, मैं इसी कड़ी में ना आपसे जानना चाहूंगा कि जब आप मेरे को इससे पहले लॉकडाउन के दौरान मिले थे, उस समय भी मैंने अपने चैनल के माध्यम से आपका एक इंटरव्यू चलाया था। उस समय आप अकेले चलते थे, लॉकडाउन के दौरान आप बिल्कुल अकेले चल रहे थे, और आज जिस हिसाब से क्षेत्रों में आपने पोस्टर लगवाए हुए हैं, इन पोस्टरों में कई सारे लोग दिखाई दे रहे हैं, तो ये लोग आपसे किस माध्यम से जुड़े हैं? जी, मैंने कहा ना कि हम जब कुछ करने की राह पे चलते हैं और आगे निकलते हैं तो कड़ी बनती चली जाती है, कड़ी जुड़ती चली जाती है। तो मेरा हमेशा से मानना था, और मैंने अपने दो साथियों को भी कहता था, मैं पहले राष्ट्र को फॉलो करता हूँ, राष्ट्र की सोचता हूँ। जहाँ राष्ट्र में अगर कमियां हैं तो हम उनको एड्रेस करें, हम पॉलिटिकल पार्टी से बाहर निकलकर लोगों की समस्या को एड्रेस करें और वो जनप्रतिनिधियों तक दें। जनप्रतिनिधि अगर बिजी है तो उनके प्रतिनिधियों तक दें, अगर वो भी अगर इतने बिजी है तो हम करें। अगर वो नहीं कर सकते तो भाई जनता करेगी। जब चुनाव आएंगे, चुनाव में उसके बाद हम ये चलाएंगे कि भाई इनके लोग भी कर सकते हैं। हर आज पॉलिटिकल पार्टी से कोई ना कोई व्यक्ति जुड़ा हुआ है, चाहे वो भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, आरजेडी, शिवसेना, यहाँ पे बहुत सारे दल हैं जिनसे लोग जुड़े हुए हैं। और जितेंद्र जी, आपसे मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि जैसे लॉकडाउन के दौरान आपके साथ में कुछ घटनाएं ऐसी घटी जो इस समय अगर किसी के साथ हो तो शायद ही वो दोबारा उभर सके। जैसे आपकी स्कूटी चोरी हो गई, आपके साथ में एक ऐसा भी हादसा हुआ कि केमिकल का छिड़काव करते वक्त आपकी आंखों में पड़ गया था, डॉक्टर ने आपको रेस्ट के लिए भी कहा था लेकिन आप फिर भी नहीं माने थे। आपको कई जगह से धमकियां भी मिली थी
कि भाई ये तू काम बंद कर दे, नहीं तो तेरे साथ अनहोनी होगी। तो जब आपने आज की डेट में बिल्कुल खुला चैलेंज कर रखा है हर पार्टी दल के नेताओं को कि सीधी बात सीधा संवाद, क्षेत्र के अंदर आप उनको सीधा लोगों के बीच लेकर के आना चाहते हो, क्या इस दौरान भी आपके साथ में कोई धमकी भरे मैसेज या कॉल या कुछ किसी की तरफ से? मेरे कई ऐसी घटनाएं होती हैं जिनको हम ऑन द कैमरा नहीं बोल सकते जी, ठीक है। हम किसी को ऑन द कैमरा बोलते हैं तो उस व्यक्ति की क्या कहते हैं सीधा सीधा अवमानना होती है। मेरा मानना है, मेरे जो व्यक्तिगत विचार हैं कि अगर किसी को अपने अगर क्या कहते हैं कहना है तो उसको आप ऑफ कैमरा बोलिए, जाके उससे बात कीजिए, कहिए कि आपने जनता के बीच में जाके काम करना होगा। मैं तो खुद एक बात कह रहा हूँ, किराड़ी विधानसभा के अंदर सुविधा का अभाव है, जिम्मेदार कौन? आप किराड़ी विधानसभा के अंदर 5 वार्ड पड़ते हैं परिसमन 2017 के बाद, ये पहले 4 होते थे। आज से पहले जितने भी यहाँ से एमएलए की टिकट पे चुनाव लड़े, चाहे वो प्रत्युष कंठ हो, चाहे वो अनिल झा हो, चाहे वो डॉक्टर याजुद्दीन सिद्दीकी हो, कौन किराड़ी के अंदर रह गया? कोई नहीं रहता सर। किराड़ी के अंदर एक बार उनको चुनाव लड़ना है, अगर हार जाते हैं तो उसके बाद ये अपना चले जाते हैं जिस काम से में ये कर रहे होते हैं, और जीत जाते हैं तो हम काम करेंगे, हम काम करेंगे। मैं आपको ये बता दूं 2012 के अंदर जब राजेंद्र प्रकाश पहली बार आम आदमी पार्टी चुनाव लड़े थे, तब क्या कहा करते थे, सेक्टर 20 में मैं रहता हूँ, सेक्टर 20 में रहता हूँ। राजेंद्र प्रकाश कितनी बार लोगों के बीच में दिख गए? अब यही बात आप उदित राज की ले लो, लोकसभा के सांसद रहे, कितनी बार वो लोगों के बीच में आ गए, पूर्व सांसद हो गए। यही बात अपन जो वर्तमान में हंसराज जी की ले लो, उसकी क्या कहते हैं, वो कितनी बार यहाँ पे लोगों का सुविधा रहेगी। कहने का मतलब ये है कि जो धरातल से व्यक्ति जुड़ा हुआ है, जो लोगों के बीच में, मैं सवाल कंप्लीट कर लूं, जो लोगों के बीच में रह रहा है, जो स्थानीय है, उसको पता है कि मेरा गाड़ी है, मेरी पैतृक जमीन है, जो यहाँ पे बंदा बासिंदा यहाँ जो पैदा हुआ है वो इस मुहिम को चला सकता है, इस क्षेत्र को और विकास की ओर ले जा सकता है। हमारे क्षेत्र अंदर फायर ब्रिगेड स्टेशन नहीं है, हमारे यहाँ सब्जी मंडी नहीं है, हमारे यहाँ पे क्या कहते हैं एक जनप्रतिनिधियों का एक ऑफिस है 5 लाख लोगों की आबादी पे। क्या एक ऑफिस आप मानते हैं कि सुचारू रूप से चल सकता है? नहीं चल सकता। मैं कह रहा हूँ कम से कम 4 ऑफिस हो, 4 बड़े 4 ऑफिस हो। वो जनता कोई मुबारकपुर से आना अगर ऑफिस खोलता करण बिहार के अंदर, तो क्या वो उसका ऑफिस चल जाएगा? यहाँ से नहीं चलेगा सर, भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। कहने मतलब है जनप्रतिनिधियों को सुचारू रूप से काम करने की जरूरत है, उनको अपनी अंतर आत्मा से जगने की जरूरत है ना। तो जब चुनाव लड़ते हैं इतना फंड इनका यूज हो जाता है, खर्च हो जाता है, पता नहीं कितना झूठे आश्वासन के बाद वो फंड खर्च होता है, चुनाव आयोग में क्या क्या हलफनामा देते हैं, उसके बाद वो सब कुछ धराशायी होता है। जमीन पर वो काम नहीं हो रहे जो जमीन पर करने की जरूरत है। और मैंने एक बात हमेशा अपने दोस्तों से, अपने परिवार के साथियों से भी कहता हूँ, अपने भाइयों से भी कहता हूँ कि जिंदगी आज है कल नहीं है। अगर भगत सिंह अगर वो आज मिसाल पैदा करके गए, उनके विचारों पर तो चल लो एक बार, एक बार चल तो लो। क्यों भगत सिंह का नाम लेते हो? क्यों भगत सिंह की जयंती पर बोलते हो भगत सिंह जिंदाबाद? अरे अगर भगत सिंह जिंदाबाद कहते हो तो उसके विचारों पर चलना भी पड़ेगा। क्षेत्रीय विधायक है, विधायक आपको इस मुहिम में सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? वो अलग पार्टी की विचारधारा, और पार्टी विचारधारा नहीं, आपने तो जो काम रखा हुआ है, क्षेत्र की सफाई हो गई, जनता की सेवा है। यहाँ पर जैसे नालियां ये आप देख सकते हैं, कैमरा पर्सन को कहूंगा एक बार यहाँ की नालियों को दिखाएं कि किस प्रकार से यहाँ की नालियां जो है यहाँ पूरा कूड़े से भरी पड़ी है। जहां तक मेरे कैमरे की निगाहें जा सकती है वहां तक मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से यहाँ की नालियां भरी हुई है। तो जितेंद्र जी, इन चीजों पर आपके यहाँ के क्षेत्रीय जो निगम पार्षद और विधायक हैं वो इस पर सुनवाई करते हैं आपकी बातों की कि नहीं करते? सर मेरी क्या बात की जो क्या सुनवाई होनी चाहिए वो तो तभी होगी ना जब मैं इनको क्या कहते हैं किसी पद पर मैं होऊंगा या मेरे पास कोई पावर होगी। तो मैं तो कहता हूँ कि हम कुछ चाहते हैं कि लोग हमसे जुड़े, हम उन पर दबाव बना पाए, हमें ऐसी मजबूत नींव करके चले जाए ताकि आने वाली पीढ़ियों को उसका फायदा हो। आप एक बताओ, जब हम जिनकी पीढ़ी रहे हैं उन्होंने कभी कोई मूवमेंट ही शुरू नहीं की, उन्होंने कभी क्या कहते हैं अंदर से झकझोरा नहीं अपने आप को। अगर वो झकझोरे थे आज हम समस्या नहीं देखते। और मैं आपको एक बात कह देता हूँ कि वो मुझे सपोर्ट क्यों करेंगे? अगर वो सपोर्ट करेंगे सीधे सीधा लोग में से जुड़ने लगेंगे। बिल्कुल भाई, हम लोगों के ये कह रहे हैं कि अगर आप लोकतंत्र के नाम पर अगर चुने हुए जनप्रतिनिधि हो तो विपक्ष नहीं है, तो विपक्ष की भूमिका में खड़ा होकर उनको दिखाना चाहता हूँ ये काम भी हो सकते हैं। विपक्ष कहाँ है? विपक्ष आज अपने कैमरे में कमरे में बैठा हुआ है, एसी की गाड़ी में बैठा हुआ है, अपने जो स्टैंडर्ड की चीजें वो जीवन यापन कर रहा है, मगर जनता तो तरस हो रही है ना। कभी किसी ने आंकलन किया कि भाई वार्ड 41 के अंदर 60,000 की आबादी है, और मगर अगर वो कागजों में देखा जाए जो
लोगों के वोटर आईडी कार्ड नहीं बने हुए, तो वही आबादी 1,30,000 पार होती है। तो बाकी 70,000 लोगों के वोटर आईडी कार्ड नहीं बन पा रहे। जनप्रतिनिधि सोचता है इसमें कई लाखों रुपए का खर्चा आ जाएगा, मैं क्या डाउनलोड कर लेंगे। अरे सर, एक बार आप चुने गए हो, आप इतिहास लिख सकते हो, आप बना सकते हो, आप कर सकते हो। क्योंकि एक बार जब महात्मा गांधी जी ने कोई आंदोलन जब चालू किया था तो वो अकेले थे, उनके साथ एक बुजुर्ग शक्ति थी और एक बच्चा शक्ति थी। तो वो कहते थे मुझे आज बड़ी खुशी है, मेरे साथ एक युवा शक्ति है और एक बुजुर्ग शक्ति है। तो इन दोनों के नेतृत्व में आगे अपना रूप लेगी, आज नहीं लेगी, मुझे पूरा यकीन है सन 2040 में जरूर लेगी। एक दिन लोग अपने घर से बाहर निकलेंगे, कहेंगे हम भी युवाओं की डगर पे चलना चाहते हैं। जितेंद्र जी, आगे की आपकी क्या रणनीति है इस क्षेत्र के लिए? आगे की रणनीति तो यही है कि भाई किराड़ी, मैंने आपको पहले बताया ना, किराड़ी विधानसभा में फायर ब्रिगेड स्टेशन नहीं है। हाँ जी। किराड़ी विधानसभा में सब्जी मंडी नहीं है। किराड़ी विधानसभा में कभी एमपी का दौरा नहीं होता। किराड़ी विधानसभा में जनप्रतिनिधि ऑफिस का में, किराड़ी विधानसभा में पेट्रोल पंप नहीं था। अब पेट्रोल पंप की हमने मुहिम चलाई तो पेट्रोल पंप किराड़ी में आ रहा है, सुनने में ऐसा आया है। उस वजह मैं बिल्कुल आश्वस्त नहीं हूँ। और किराड़ी में क्या कहते हैं, जो विपक्ष है वो लोग अपना काम नहीं करते। किराड़ी के अंदर पहचान पत्र की समस्या है, किराड़ी में आधार कार्ड की समस्या है, राशन कार्ड की समस्या है, वार्डों के अंदर कूड़े की गाड़ी की समस्या है, लोगों के नालियों के ढक्कन की समस्या है, डेंगू की दवाई की छिड़काव की समस्या है। जब डेंगू के अंदर किसी के घर परिवार की मौत हो जाती है तो वो जनप्रतिनिधि आकर उनकी सूद भी नहीं लेते, ये समस्या है। लोगों के रोजगार की समस्या है, लोगों की प्रतिभाओं के बाद जो उनके पास प्रतिभाएं हैं। क्या हमारे समाज के अंदर लता मंगेशकर नहीं है किराड़ी के अंदर? क्या सचिन तेंदुलकर नहीं है? क्या कहते हैं अरिजीत सिंह नहीं है? कुमार सानू नहीं है? क्या कोई और अच्छा अलग सेक्टर में काम नहीं करता? बहुत सारे लोग हैं भाई, मगर किसी को निकल कर काम करने की जरूरत है, कोई चैलेंज करने की जरूरत है। और मैं कह रहा हूँ, जब हम कर सकते हैं ना, और आपके माध्यम से कह देता हूँ, जब छोटे छोटे दलों के लोग, छोटे छोटे मीडिया के लोग हमसे अगर आएंगे, बात करेंगे, तो ये बात दूर तक फैलेगी। आज नहीं फैलेगी, 5 साल बाद फैलेगी, 5 दिन बाद फैलेगी, और फैलेगी जरूर। क्योंकि जब हम काम करते हैं उसका श्रेय आपको मिलता है, आज ना मिले, 10 साल बाद मिलेगा जरूर। अच्छा जितेंद्र जी, चलते चलते एक आखिरी सवाल है आपसे। जैसा कि अभी मानसून शुरू हो चुका है हमारे दिल्ली के अंदर में, और देख रहे हैं कि इंद्रदेव अभी ज्यादा खुश नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में जब इंद्रदेव प्रसन्न होंगे और यहाँ पर बारिश स्टार्ट हो जाएगी, तब जिस प्रकार से यहाँ की नालियां भरी हुई है, इस क्षेत्र का क्या हाल होगा? एक बार हमारे दर्शकों को एक्सप्लेन करें आप अपने माध्यम से। सर, ये आज नहीं हाल होगा, ये पहले भी होता रहा है जी। जब जनप्रतिनिधि क्या कहते हैं बदलता है जी। जो प्रत्याशी से जनप्रतिनिधि बनता है जी। आम आदमी से जनप्रतिनिधि बनता है, बिल्कुल, बिल्कुल। पार्टियों से निकला हुआ कार्यकर्ता जनप्रतिनिधि बनता है। तो इनको ये सोचने की जरूरत है कि जिनका ये पुतला फूकते हैं तो कभी उनका पुतला नहीं फूका जाएगा जी, कि वो इसका इस वहम में रहेंगे। मेरे कहने का मतलब साफ साफ है कि भाई, आपको जब ये समस्या दिख रही है, इतनी बड़ी समस्या है, विकराल रूप है कि भाई नालियों के ढक्कन नहीं है। नालियों के ढक्कन तो अपने अपनी जेब से देने नहीं है, बजट अपने निकालना नहीं है। बजट तो आपको जनता के टैक्स से पैसे जो कलेक्ट होता है सिविक सेंटर के अंदर, जो सदन है, वो आपको डिपार्टमेंट देगा ना। आप बात रखो ना, आप जनता से संवाद करो, सुझाव लो, आप मुहिम चलाओ। जब एक आम आदमी चला सकता है, आप तो कुर्सी में बैठे हुए लोग हैं, आपको तो समाज में बहुत सारे लोग फंडिंग करते हैं, और आप पर्सनल खुद इतने बड़े क्या कहते हैं उद्योगपति हैं, फाइनेंसर हैं, आप लोग खुद को लोगों को फंड बांटते हैं। और कच्ची कॉलोनी, आपके विषय में एक बता दूं, कच्ची कॉलोनी से संबंधित कि भाई यहाँ पर किराड़ी विधानसभा के अंदर कच्ची कॉलोनी है और लोग 5% पे पैसा इंटरेस्ट पे लेते हैं जी, और सरकार सालाना 12%, 13%, 11% पे देती है जी। तो कहने मतलब है, इतनी असुविधा होने के बावजूद कभी आप सेक्टर में काम नहीं कर रहे, कोई विषय नहीं उठा पा रहे, पार्टियों के अंदर आप कोई अपने कहते हैं सुझाव नहीं दे पा रहे, पत्र नहीं लिख पा रहे। क्यों भाई? नालियां टूटी हुई हैं, नालियों को डेंगू की दवाई की छिड़काव होना है, और लोगों के क्या कहते हैं जो जीवन में कमी आ रही है उसको सुझाव लेना तो और अच्छा होगा ना जीवन यापन। अगर मैं ये चाहता हूँ, अगर मैं आज नहीं कर पाया ना, तो कल को कोई भी नहीं कर सकता इस काम को। रीजन है कि अपनी इच्छा शक्ति दिखाना। आपने एक सवाल किया था, इस सवाल से 2 सवाल पहले, कि भाई आपकी स्कूटी चोरी हो गई। अरे भाई, ये तो चोरी की घटना है, तो मेरे साथ हुई है, किराड़ी के अंदर भी हुई है। एक प्रताप में प्रीसम स्कूल के पास खड़ी गाड़ी की 4 टायर निकाली गई, स्टेपनी निकाली गई। किराड़ी के अंदर रात को लोहे के गेट के ऊपर कूदकर क्या कहते हैं चोरियां हो रही हैं। किराड़ी में बहुत घटनाएं हुई हैं, कोई रजिस्टर, कोई कैप्चर नहीं, जनप्रतिनिधि किसी बात जा नहीं रहा, पुलिस गश्त यहाँ पे है नहीं, प्रशासन नहीं कर पा रहा। पार्टी ने अपने कैमरे लगवाए थे, उन कैमरों में कोई रिकॉर्डिंग के माध्यम से चोर नहीं पकड़े जा रहे, इतनी घटनाएं हो रही है। सर, पुलिस प्रशासन को उसमें लेने की सुविधा है, मैं इतनी डीपली में नहीं जाऊंगा। मैं इतना कहूंगा, जो आम आदमी पार्टी के विधायक ने कैमरे लगाए, वो जो पार्टी कार्यकर्ता उनके घर पे लगे हुए हैं। लोहे के गेट भी जो पार्टी के कार्यकर्ता उनके गलियों में लगे हुए हैं, एक दूसरी किसी की गली में लगे हुए हैं। अमन विभाग के वहाँ पे मैं आपको दिखा दूंगा, एक
पब्लिक की गली में लगे हुए हैं। उधर कैमरे के मुंह मोड़े हुए हैं ना, जो 2 कैमरे का यू लगे हुए हैं, तो उसका मुंह जो आमने सामने होना चाहिए ना, आमने सामने, तो उसका मुंह एक तरफ ही हुआ है, मतलब कार्यकर्ता की गली की तरफ मुंह है, उसका मुंह कहते पब्लिक की तरफ नहीं है। इसके ऊपर कौन ये कहता है वो लेगा कंप्लेंट? सीएम ऑफिस के बारे में जो कंप्लेंट डाली जाती है बहुत लोग कम लोगों को पता है भाई, जो जानते हैं वो कंप्लेंट कर पाते हैं, जो नहीं जानते वो नहीं लेते, और फिर उसके बाद मैसेजेस धमकियां मिलनी स्टार्ट हो जाती है कहीं ना कहीं से। कौन इसको सोचने की जरूरत है? किराड़ी विधानसभा में आज अगर हम रहते हैं तो हमें रहना है, क्योंकि हमारा बचपन यही बीता है, मैं जन्म यही लिया है। मगर जो विधायक आज है मैं आपको चैलेंज कर देता हूँ, विधायक को भी चैलेंज करता हूँ, अगर चुनाव हार गए ना अगला तो वो नहीं दिखेंगे यहाँ पे सिर्फ वही दिखेगा जो किराड़ी में जन्म चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी आपका। तो देखा कि जितेंद्र जी ने किस प्रकार से किराड़ी विधानसभा के अंदर इस समय जो प्रमुख समस्याएं हैं उन पर प्रकाश डाला है और अपने माध्यम से बताया है कि यहाँ जो जनप्रतिनिधि है वो यहाँ क्षेत्र में कार्य करने में कितनी अपनी तत्परता दिखाते हैं, जिसके कारण से आज यहाँ की नालियों का जो ये हाल है वो आप लोगों के सामने है। और जो यहाँ खाली प्लॉट है हमारे पीछे, कैमरा पर्सन से कहूँगा दिखाएं एक बार किस प्रकार से यहाँ के लोग खाली प्लाटों के अंदर कूड़ा फेंक रहे हैं। ये खाली प्लाटों की दशा है यहाँ पर। हमारे साथ में यहाँ की कुछ क्षेत्रीय जनता भी मौजूद है, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि यहाँ पर वो लोग कितने समय से रह रहे हैं और यहाँ की जो क्षेत्रीय दशा है कितने समय से, और यहाँ के क्षेत्रीय प्रतिनिधि क्या क्या कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले तो अंकल जी मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। धर्मवीर पंडित। धर्मवीर पंडित जी, आप इस क्षेत्र में कितने समय से रह रहे हैं? भाई साहब 22 साल से मैं रह रहा हूँ। 22 साल से रह रहे हैं। जो ये मुख्य समस्या आज के डेट में नालियाँ और सड़कों की है, तो 22 साल से ही समस्या का कोई समाधान ही नहीं हुआ। 22 साल से कोई समाधान नहीं। उनका नेता आ गया है, वो अपने घर जाके बैठ गया जी। 5 साल तक दर्शन नहीं देता जी है, समझे? हाँ, गलती हमारी है अगर हम उसको चुन के और बैठा देते हैं जी, फिर वो 5 साल के अंदर वो दर्शन देने नहीं आता। और घर पर जाते हैं तो गेट पर लिखा होता है कुत्तों से सावधान, समझे नहीं जी। वो हम बयान तो कुत्ते हो जाते हैं, फिर मोटे अक्षरों में लिखा होता है कुत्तों से सावधान। अभी जो आपके यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं, जो निगम पार्षद हैं, हाँ, उन तक आपने इन शिकायतों को कभी लेकर के जाना उचित समझा था? समझा था और गए भी हैं जी, गए भी हैं। तो वहाँ से आपको क्या आश्वासन मिला है? फोन करा घर पर, कह रहा मैं तो मीटिंग में हूँ, समझे नहीं, मुलाकात आपसे नहीं हुई है कभी भी? समझे नहीं। और दूसरा- उनको जैसे अभी जो विधायक है उनको 6 साल से ऊपर लगभग हो गया जीते हुए, हाँ, 6 साल के बीच में कितनी बार वो जनता के बीच में आए हैं और कितने काम एक बार कराए? भी नहीं आया है 6 साल में एक बार भी नहीं आए। हमारे पास तो एक बार भी नहीं आया, 6 साल हो गए हैं, समझे नहीं। अच्छा, दूसरा जब बुलाते भी हैं जी, हैं तो कह रहा अभी मैं वो मुख्यमंत्री की मीटिंग में हूँ, 1-2 दिन बाद में और प्रोग्राम। जो यहाँ के सांसद हैं हंसराज हंस जी, हाँ, कभी उनसे तो कोई को हमारी कोई वो है नहीं जी, फिर भी वो भी नहीं आते हैं, वो भी नहीं आते हैं यहाँ हाँ, पर। वो अपने गवैया है, वो अपना गाता फिरता रहता है जी। उनसे कोई उससे राजनीति में कोई मतलब ही नहीं है। इसी साथ में हमारे साथ में दूसरे भाई भी हैं। भैया आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम है सुरेश कुमार। सुरेश कुमार, आप भी इसी क्षेत्र में रहते हैं? मेरे को भी, मैं 98 से रह रहा हूँ जी। 98 से यहाँ पर रह रहे हैं। तो अभी के जो हालात हैं, इस हालात को देखते हुए आप किसको जिम्मेवार ठहराना चाहोगे? मैं तो जी यहाँ के एमएलए निगम पार्षद सबको जिम्मेदार ठहराऊंगा, क्योंकि जब इलेक्शन होते हैं जी। जब तो वो हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं जी और जीतने के बाद में मैंने जब पहले जीता था ऋतुराज झा जी 5 साल तक मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी, जी, ठीक है। और अब भी 1-1.5 साल हो गया, सिर्फ इलेक्शन में देखा था, उसके बाद अभी तक नहीं देखा उसको। और जो ठीक है? यहाँ और ये के रोड देखो आप, शुक्र बाजार के रोड इतने गंदे रोड जी। हो रहे हैं कि आप पैदल नहीं निकल सकते, जी, इतनी गंदी है, और वो कोई काम करवा के राजी नहीं है। चलिए हाँ जी। आपको अंकल जी कितने टाइम हो गया इस क्षेत्र में? काफी टाइम हो गया, कम से कम 15-16 साल हो गया। यहाँ की क्षेत्रीय समस्याएं जो है उसकी जिम्मेवार आप किसको मानते हैं? सभी हैं विधायक जी, तो उनके पिताजी ही मिलते हैं दफ्तर में हमेशा। विधायक जी नहीं मिल पाते। विधायक जी कभी नहीं मिलते हैं, कभी कोई कहीं तो जी नहीं गांजे पी के पड़ा होता है, वो कहीं नहीं पड़ा होता, गांजा पी के पड़ा होता है, वो किससे मिलेगा? हाँ हाँ हो जाएगा, हाँ हाँ हो जाएगा, बस यही तरह।
काम करवाने वाला। साथ ही हमारे साथ एक और अंकल जी आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम वीर सिंह है। वीर सिंह जी, आप इसी किराड़ी विधानसभा में रहते हैं? कितने साल हो गए आपको? 20 साल हो गए। 20 साल इस क्षेत्र में हो गए। इस क्षेत्र में जो मुख्य समस्याएं सड़क और नालियों की है, ये कितने समय से चल रही हैं? ये पिछले 5 साल से, और अब पहले सफाई होती थी, अब नहीं होता। तो पहले सफाई होती थी 5 साल पहले। हमने तो आज तक शक्ल ही नहीं देखी उसकी। आज तक आपने शकल तक नहीं देखी? वो है निगम पार्षद है, वो भी भारद्वाज, उसका भी पता नहीं पड़ता किधर से निकल जाता है, उसकी कोई पता नहीं पड़ता। तो क्षेत्र में अभी किसी भी प्रकार के काम नहीं हो रहे? कोई काम नहीं, सब सड़े पड़े हैं, सब नाले। जैसा अंकल जी, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, अभी जैसे कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, इस महामारी के दौरान में निगम पार्षद या विधायक के द्वारा आपके गलियों को कभी सैनिटाइज नहीं कराया गया? कुछ नहीं, आज तक नहीं करा, कुछ भी नहीं कराया गया? किसी प्रकार की कोई जागरूकता की मुहिम वगैरह आपके क्षेत्र में चलाई हो? हम तो वहाँ से वहाँ तक देखते हैं, कोई कुछ नहीं है, सब गंद पड़ा है, कुछ नहीं। किराड़ी विधानसभा क्षेत्र से बजरंग दल के युवा नेता, साथ ही जितेंद्र सिंगला जी की टीम से जुड़े हुए रिंकू मीना जी, जो कि एक किराड़ी विधानसभा के जाने माने आरटीआई एक्टिविस्ट भी रह चुके हैं, और आज भी आरटीआई के माध्यम से बहुत सी ऐसी जानकारियां हैं जो लोगों के बीच में लेकर के आते रहते हैं। उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि यहाँ जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं, जिसके ऊपर इन्होंने एक मुहिम छेड़ी हुई है, सीधी बात सीधा संवाद, उसके बारे में इनकी क्या राय विचार है, और किस तरीके से इस जो संवाद को ये चला रहे हैं क्षेत्र में, किस प्रकार से चला रहे हैं। तो सबसे पहले तो रिंकू जी, मैं आपका अपने चैनल के माध्यम से हार्दिक शुक्रगुजार हूँ और धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस क्षेत्र में ऐसी भी एक मुहिम चलाई है, जिस मुहिम से लोगों को जानकारी मिल सके और लोगों की समस्याएं जनप्रतिनिधियों तक और उच्च अधिकारियों तक पहुँच सके। मैं भी आपके चैनल से सभी दर्शकों को नमस्कार कहना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जितने भी जनप्रतिनिधि मेरी बात को सुन रहे हैं ना जी, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, चाहे निगम पार्षद हो जी, जो भी हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि हमें काम करवाना है यहाँ पे, इसीलिए वोट दिया है आपको। यहाँ पे जी, यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल नहीं है। पहली सबसे मेन प्रायोरिटी है हॉस्पिटल। हमें कितनी दूर जाना पड़ता है हॉस्पिटल के लिए, कभी कहीं धक्के खाने पड़ते हैं, दूसरी विधानसभा में जाना पड़ता है। फिर एक है फाटक की समस्या जो मेन है, ये 2 समस्या अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। इतने एमपी आ गए, इतने एमएलए आ गए, क्यों नहीं बन पाया? और जबकि एमएलए ने पिछली बार बोला था कि यहाँ पे उद्घाटन कर दिया, 8 अगस्त को, पता नहीं अगस्त में उद्घाटन कर दिया, और अभी तक कोई काम नहीं हुआ उसके ऊपर। जो मेन प्रायोरिटी है हॉस्पिटल है। और वैसे तो बहुत सारी प्रॉब्लम है यहाँ पे, नालियाँ साफ नहीं है, कोई वैसी दिक्कत है, कभी ये जोड़ खुले, कभी कोई गंदगी है, कहीं कोई मर जाता है इसमें, कोई पशु मर जाता है। तो ऐसे तो बहुत प्रॉब्लम है। तो मैं जनप्रतिनिधि को ये कहना चाहता हूँ कि हमें काम करवाना है, और जो हमारे ऊपर कई बार प्रेशर भी आया, धमकी भी दी है कि तुम ये क्यों कर रहे हो, वो कर रहे हो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो हम डरने वाले नहीं हैं। वैसे धमकी आपको ज्यादातर किसकी तरफ से आती है? सर ये तो बता नहीं सकता, लेकिन अलग अलग फोन आते हैं मेरे पास। कई बार एसआई की भी धमकी आ जाती है। अच्छा। कि एसआई बोलते तुम ये कर रहे हो, तुम नकली पुलिस बन के काम कर रहे हो, कभी कुछ कम बन के काम कर रहे हो। मैं सर, हम अगर गलत काम करेंगे तो आप एफआईआर करो, हमें बंद करो। अगर ऐसा काम करें तो, अगर ऐसा काम कर रहे हैं तो वो तो सर आती रहती धमकी, कोई दिक्कत नहीं है, हमें डरने वाले नहीं है, हम तो अपना काम करते रहेंगे। अब हमें पता है कि कोई ना कोई तो करवाता ही होगा, जनप्रतिनिधि के थ्रू ही आती होगी धमकियाँ, ऐसे तो कोई हमें करेगा नहीं। वो किसी न किसी को माध्यम बना के हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम दबने वाले नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे काम हो। और एक डिस्पेंसरी भी है 42 वार्ड के अंदर, वहाँ पे क्या है, वो जो है सुल्तानपुरी की डिस्पेंसरी है, है, और वहाँ पे दवाई मतलब सुल्तानपुरी वाले को मिलती है, और किराड़ी के अंदर डिस्पेंसरी है वो, और किराड़ी वालों को नहीं मिलती जी। और जो आयुर्वेदिक की है, होम्योपैथी है, वहाँ पे कितनी बार मैं गया हूँ, और न्यूज चैनल पे भी मैंने बताया, वहाँ पे कभी डॉक्टर बैठता नहीं है, और बैठेगा तो बोले दवाई खत्म है। तो ये प्रॉब्लम है। बताया कि यहाँ पर जो मुख्य समस्या है वो किस तरह से, और आप उनको किस प्रकार से उनकी सुविधाओं, लोगों की सुविधाओं के लिए इसका निपटारा करवाना चाहते हैं। मेरा यही कहना है जी, जनप्रतिनिधि एक बारी वोट दे देती है, उसके बाद में वोट देने के बाद में कोई सुनवाई नहीं होती जी। गरीब आदमी कितना भी यहाँ कुछ भी कह ले, हैं, एफआईआर करा ले, कुछ भी करा ले, कोई सुनवाई नहीं है। अब यहाँ पर मेरे यहाँ पर एक झोड़ है, तालाब है, जिसके यहाँ पर सारे नशेड़ी बैठते हैं जी, जिनको कितनी बार मना कर लिया मगर कोई सुनवाई नहीं है। प्रधान को कह लिया, प्रधान भी कोई कुछ नहीं सुनता जी। ठीक है, इसको कह के हम थक गए। वो कहते हैं कि जब आपको आपके गली में कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहा तो आप क्यों ऑब्जेक्शन उठा रहे हो उस चीज के लिए जी। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जब हमारा समाज ही नहीं सुधरेगा तो फिर आगे जाके फिर ऐसी दिक्कतें हमारे को आएंगी, जब हमारा समाज नहीं सुधरेगा तो। ठीक है, तो और बाकी जो ये है रोड नाली की जी है, हमने कितनी बार कह लिया मगर इसके बारे में कोई सुनवाई नहीं है। रविंदर जी को कह लिया, वो भी नहीं सुनते, एमएलए को कह लिया, वो भी नहीं सुनते, काउंसिलर को कह लिया, वो भी नहीं सुनते, कोई भी नहीं सुनता। कई बार एप्लीकेशन हो गया, कई बार हम उसके वहाँ जा लिया मगर कोई सुनवाई नहीं है। मैं जनता से यही चाहूँगा कि हाँ,
आने वाले समय पे जो भी वोटिंग होती है ना जी जो काम नहीं कराते इनको बिल्कुल वोट ना दें। बिल्कुल बिल्कुल जी। और जितेंद्र सिंगला जी अखिलेश और अखिलेश जी जैसे लोगों ने जिम्मा उठाया है कि यहाँ के क्षेत्र की समस्याओं को वो अपने माध्यम से जनप्रतिनिधियों से उच्च अधिकारियों तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं और धीरे धीरे इस क्षेत्र में सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को और देख रहे हैं उन जनप्रतिनिधियों को भी गुजारिश करना चाहूँगा कि कृपया इन क्षेत्रों में जो यहाँ की मूल रूप की जो सुविधाएं होनी चाहिए यहाँ के क्षेत्र की जनताओं के लिए उनका प्रबंध करें और आने वाले बरसात के मौसम में यहाँ उन सुविधाओं को पूरी तरह से जनता के बीच उतारे ताकि यहाँ के लोगों को बरसात के मौसम में दिक्कत ना उठाना पड़े। इसी कड़ी में कैमरा पर्सन सत्येंद्र सिंह के साथ मैं चंदन कुमार झा, एक्सप्रेस न्यूज इंडिया, दिल्ली।